प्रशांत किशोर के बारे में दो तीन चीज़ों के बारे में कोई डाउट नहीं हो सकता। एक, इनकी पॉलिटिकल सेंस, पॉलिटिकल टाइमिंग, क्योंकि इन्होंने इतने चुनाव लड़वाए हैं, इतने एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर इतना काम किया है। दूसरा, बिहार में इन्होंने मेहनत खूब की है, इसमें कोई शक नहीं है। गांव-गांव पदयात्रा करना, निकालना, हजारों किलोमीटर पाँव से सड़क से नाप देना आसान काम नहीं होता, और प्रशांत किशोर ये काम पिछले कुछ वर्षों से लगातार कर रहे हैं। तो इसका कुछ तो फायदा जनता भी देखती होगी कि भाई एक आदमी हमारे बीच में आ तो रहा है। वो कितना फायदा हो ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज और, बंगाल का पिछला इलेक्शन याद आता है जब बीजेपी बहुत जोर पर चल रही थी और दावा था कि बीजेपी मेजॉरिटी ले जाएगी, बीजेपी को 150 सीट आ जाएगी, इतनी सीट आ जाएगी। इन्होंने ये कहा था कि बीजेपी को अच्छे नंबर आएंगे, तभी ममता बनर्जी का चुनाव लड़वा रहे थे, और इन्होंने ये माना कि बीजेपी अच्छा कर रही है, बीजेपी पिछली बार से बहुत ज्यादा सीटें जीतेगी, ये भी माना, लेकिन कहा कि वो 100 के ऊपर नहीं जाने वाली है, ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। और वो हुआ, बीजेपी काफी 100 से काफी पीछे रुक गई थी। और अब ये जो बिहार के नंबर ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। तो बिहार में नीतीश कुमार पिछला चुनाव बड़े पार्टनर की हैसियत से लड़े थे, 115 सीटें लड़े थे और 43 सीटें उनको आई थी। बीजेपी 110 सीटें लड़के 74 सीटें आई थी। अब ये कहते हैं 25 पर आ जाएंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार अगर 25 पर आ जाएंगे तो केवल जेडीयू को थोड़ी डुबाएंगे, फिर तो पूरा इंडिया का जहाज लेकर के डूबेंगे ना सर। देखिए, प्रशांत जी ने अपने नंबर बता दिया कि 10 सीटों तक वो आ सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ी हैरानी नहीं होगी अगर वो इतना कर लेते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को अगर आप समझें, मैं समीर जी की इस बात से सहमत हूँ कि ये इलेक्शन यूथ का इलेक्शन है। वहाँ पर